आरबीआई अप्रूव लोन एप्लीकेशन, जहां पे सबसे फास्ट लोन अप्रूव मिलता है आपको, उसके बारे में बताऊंगा। हमने ऐसे ही एक लोन के लिए अप्लाई किया था, आप लोग देख ही सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। लगभग 4.5 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो गया इंस्टेंटली। बस मुझे यहाँ पे अपना बैंक वेरीफाई करना है और ये अमाउंट जो है मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप में से भी किसी को लोन चाहिए जिसका सिबिल लो है, इनकम प्रूफ नहीं है, अगर स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो या फिर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है लोन सपोर्ट, ये हमने सिर्फ लोन से रिलेटेड कंटेंट के लिए बनाया है। मेरा नाम है प्रवीण दिल्लीवाला। आप मुझे पहले से देखते आए हैं, लास्ट 6-7 साल से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूं। प्रवीण दिल्लीवाला हमारा मेन चैनल है, 3.7 मिलियन की फॉलोवर बेस वहां पर है। देयर इज वन मोर चैनल विच इज पॉडकास्ट चैनल, जहां पे हम पॉडकास्टिंग करते हैं, विच इज प्रवीण दिल्लीवाला पॉडकास्ट। ये चैनल वी हैव क्रिएटेड जस्ट फॉर लोन्स, बिकॉज आई हैव टेकन लॉट ऑफ लोन्स इन माय करियर, बी इट अ होम लोन, बी इट अ पर्सनल लोन, एंड मुझे काफी एक्सपीरियंस है लोन कैसे अप्रूव होता है उस चीज में, बिकॉज मैंने करके देखा है। नॉट बिकॉज मेरे को जरूरत थी, बट बिकॉज ऑफ मेरे अकाउंटेंट ने मुझे कहा कि लोन लेने से आपके बहुत सारे पैसे बच भी सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ होम लोन। और उसके बाद जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूं। तो लोन लेने से कैसे पैसा बचा सकते हैं से लेके कैसे लोन जल्दी मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम बात करते हैं 3 एप्लीकेशन के बारे में जहां पे जल्दी लोन आपको मिल जाता है। पहली एप्लीकेशन नावी है। नावी जो एप्लीकेशन है ये आरबीआई अप्रूव्ड है, 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। और ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो शुरू होता है वो है 9.9 से शुरू होता है, और आप लोगों को पर्सनल लोन मिल जाता है, चाहे जो भी आपकी यहाँ पे आवश्यकता है उस हिसाब से पर्सनल लोन मिल जाता है। नावी पे अगर आप स्टूडेंट है तो लोन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जो यहाँ पे सैलरी पर्सनल है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको जल्दी मिलता है। बट स्टूडेंट हो तो आपको कुछ तरीके बता दूंगा, डोंट वरी, तो जहां से आपको लोन मिल सकता है। बट ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है नावी, इसको आप यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है सही। और जहां तक बात रही लोन लेने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखने की, वो भी इस वीडियो में आने वाले समय में बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि लोन लेने के बाद बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। इसकी एक रियल लाइफ स्टोरी आपको बताऊंगा, बट पहले एप्लीकेशन बता देता हूं। दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन है वो है बजाज फिनसर्व लोन्स। ये भी आरबीआई अप्रूव्ड है, काफी इसका भी डाउनलोड्स है, आप देख सकते हैं करीबन 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है। 100 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर, 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं बजाज को। बजाज तो बहुत पुरानी कंपनी है और उनकी लोन एप्लीकेशन से लोन भी लिया जा सकता है, और लोन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर होगा। और जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 से लेके 15% तक का रहता है। और यहाँ पे कंपैरेटिवली नावी से लोन मिलना थोड़ा सा आसान है, राइट? तो अगर आप स्टूडेंट है, पहले कभी लोन नहीं लिया, तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जो सैलरीड पर्सनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए नावी भी अच्छा ऑप्शन है, मैंने आपको बताया। बजाज में अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो जैसे मैं बता रहा हूँ वहां से लोन ले सकते हो। जो स्टूडेंट या अनएम्प्लॉयड या जो पहली बार लोन लेता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है, वो भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली पहले 3 एप्लीकेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद बाकी की स्टोरी बताता हूँ। तीसरी हमारी एप्लीकेशन है मनी टैप। ये भी आपको लोन्स वगैरह देती है, इसके भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही मिल जाता है, 6 मंथ, 12 मंथ, 3 मंथ, 36 मंथ, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट प्लान्स भी आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन थी जहां से आप लोगों को लोन मिल सकता है। सो अभी बात करते हैं जो लोग पहली बार लोन ले रहे हैं, जिन्होंने लाइफ में कभी लोन लिया नहीं है, उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है। देखो, अगर आपने पहले कभी लोन नहीं लिया तो आपका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी। क्रेडिट हिस्ट्री मतलब आपने पहले कितने लोन लिए हैं, उसको टाइम से रीपे किया है या नहीं किया। इस चीज के लिए हमारा क्या होता है, सिबिल स्कोर और एक्सपीरियंस स्कोर, राइट? जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि बैंक वाले आपसे अगर आप लोन लेने जाओगे तो पूछते हैं कि भाई सिबिल क्या है। अब जिसका सिबिल 750-800 के ऊपर है तो उनको जल्दी लोन मिल जाता है। इसका मतलब कि उन्होंने पास्ट में जितने भी लोन्स लिए हैं उसको टाइम से रीपे कर दिया। तो बैंक के पास एक आप कह लीजिए कि डेटा रहता है कि ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, इसको लोन देंगे तो पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है? तो जिन्होंने पहले लोन लिया है उनके लिए तो बढ़िया है, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगी अगर उन्होंने लोन लेके टाइम पे किया है। अब बात आती है जिन्होंने लोन लिया ही नहीं है तो उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होगी, उनका कोई सिबिल भी नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम लोन टेकर है। तो ऐसे में उनके लिए दोस्तों आप लोग ये समझिए कि आपको लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादा अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट 20,000 रुपए की है तो मुझे 20,000 मिल जाए एक बार में, वैसा नहीं होगा। हो सकता है जो लोन एप्लीकेशन है वो आप लोगों को 500 या 1000 रुपए का लोन अप्रूव कर दे। एक बार जब आप उसको रीपे कर दोगे तो आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी, क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। उसके बाद हो सकता है सेकंड टाइम जब आप लोन लोगे तो आपको 1500-2000 का मिल जाए। ऐसे करते करते छोटे छोटे लोन्स आपको मिलेंगे, उसको आप टाइम पे रीपे करोगे तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। और ये चीज मैं अपने हवाले से नहीं बोल रहा, ये चीज एक प्रूवन फैक्ट है। हमारे कंपनी में, हमारे टीम में भी जो लोग काम करते हैं, हमने उनसे भी सलाह ली, उनसे भी बात की, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि छोटे छोटे लोन्स मिलते हैं शुरुआत में उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है या अनएम्प्लॉयड है, बट टाइम पे रीपे करोगे तो आपको यहाँ पे लोन मिलना आसानी से शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आपको सिर्फ आपके आधार और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। कई ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आपकी कह लीजिए कि स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं मांगी जाती, तो वो भी एक अच्छी चीज रहती है, बेनिफिट रहता है। क्योंकि जो बंदा नया है उसके अगर अकाउंट में इतनी लेन देन नहीं है तो कई ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें लोन नहीं मिलता। जैसे नावी एक एप्लीकेशन है, हमने नावी पे चेक किया था तो ऐसे बंदे का चेक किया था जो पहली बार लोन ले रहा था, ज्यादा उसकी हिस्ट्री नहीं थी, बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन भी नहीं था,
तो नावी ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया, लोन दिया ही नहीं उसको। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि नावी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कुछ काम कर रहे हैं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में लोन मिल जाता है नावी के थ्रू। बट जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो बाकी के एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं लोन लेने के लिए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों जिन्होंने लोन कभी लिया नहीं है, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। अभी बात करते हैं कि भाई आप लोगों को क्या क्या चीजों से बचना चाहिए अगर आप लोन ले रहे हैं। कभी भी एक ऐसी एप्लीकेशन से लोन मत लीजिए जो रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई से। मैंने अभी तीनों एप्लीकेशन आप लोगों को बताई, दीज ऑल आर आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए आपको पैसों की बहुत जरूरत है और आपको इन तीनों या जो भी एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है उनसे लोन मिला नहीं। अब आपको कोई एक एप्लीकेशन का ऐड दिखाई दिया जहां पे वो कह रहा है कि भाई हमको ना ही आपका इनकम प्रूफ चाहिए, ना ही हमको आपका आधार पैन चाहिए, हम आपके आईडी, आपका फोन नंबर, ओटीपी डालने से आपको लोन दे देंगे। ऐसा एक्चुअल में होता है, केसेस आए हैं, आप जाके चेक करिएगा लोन स्कैम के बारे में। तो हुआ क्या है कि कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो लोगों ने सिर्फ अपने नंबर डाल के, ओटीपी डाल के उनको लोन तो मिल गया, 2-3 हजार रुपए की जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो भी आपको ज्यादा लोन नहीं देंगे, लेकिन 500 से 2-3 हजार तक का लोन दे देंगे। बट जब उन्होंने लोन ले लिया वहां से तो कंपनी की तरफ से कॉल आने लग गए हैरेसमेंट के। ये एक्चुअल में केसेस हुए हैं दोस्तों। तो आप बच के रहिए, बहुत ज्यादा टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज आपके साथ हो रही है तो उसको अवॉइड करिए। बिकॉज अगर आपको ये आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन लोन नहीं दे रही है तो चांसेस आर वेरी लेस कि कोई दूसरी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है, वहां से आपको लोन मिल जाए, राइट। क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है किसी को भी पैसे उधार देने से पहले का, आपको ऐसे ही कोई पैसा नहीं देगा। बैंक या एनबीएफसी जब भी पैसा देता है तो वो ये भी ध्यान में रखता है कि भाई मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने चैनल से हमेशा ये मैसेज देता हूं कि कभी भी दिखावे के लिए लोन मत लीजिए। लोन के चक्कर में बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे इंसान बर्बाद भी हुए हैं बिकॉज उन्होंने लोन ले लिया, लोन दे पाए नहीं, उस पे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, वो बंदा एक दलदल में फंस के कई ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहां पे लोन लीजिए। और यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज है तो यहाँ पे उसका 30% ही आप लोन लीजिए। मतलब अपनी मंथली सैलरी का 30% ही लोन आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है लोन लेने से पहले। और मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि अगर आप नए हो, आपको किसी भी तरीके की लोन की रिक्वायरमेंट है, होम लोन, एजुकेशन लोन, या फिर पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट अदर मटेरियल, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मैं आने वाले समय में उन टॉपिक्स पर भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ये जो हमारा चैनल है, जैसा मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ लोन्स के लिए है। अगर आपकी कोई दिक्कत समस्या आ रही है लोन को लेके तो कमेंट बॉक्स में अपने जो प्रॉब्लम जरूर लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।